दौरान हिरासत शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती भी की गई, इमरान खान का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट, कहा शहबाज गिल को तोड़ने के लिए बदतरीन तज़हीक की गई। तस्वीर वीडियोस में वाज़े है शहबाज गिल पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुझे मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी। शहबाज गिल पर तशद्दुद ऐसे भयानक तरीके से किया गया जिसका मुआवजा तक मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है उसने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। सवाल है तशद्दुद किसने किया? अवाम और हमारे जहनों में ख्याल है इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है? याद रखें अवाम रद्द अमल देंगे। जिम्मेदारों की निशानदही और कटहरे में खड़ा करने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूं, मैं कल मगरिब पे रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। इमरान खान शहबाज गिल की अयादत के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी हमरा। पुलिस हुकाम ने मुलाकात की इजाजत न दी, बगैर मिले वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बरस पड़े। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। कहा अदालती हुक्म के बावजूद हमें शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। बताया जाए इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की। हम आज मगरिब के बाद 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकालेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ आज तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी एहतजाज करेंगे। इमरान खान के पास कोर्ट ऑर्डर नहीं था, कोर्ट ऑर्डर ले आए और मुलाकात कर लें। वफाकी वजीर इत्तलात औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान खान परवेज इलाही और लाहौर हाई कोर्ट को अपने मातहत करना चाहते हैं। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स में तशद्दुद से मुतल्लिक कोई बात नहीं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को फाशिस्ट करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने 22 साल झूठ पर अपनी सियासत चलाई। बताएं कौन सी एजेंसी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी बारे रिपोर्ट्स दी थी? अगर 3 दफा का वजीर आजम अदालत पेश हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? इस्लामाबाद की मकामी अदालत का शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। कहा शहबाज गिल को दमाई का मर्ज है, टेस्ट कराएं, पीर को दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से शहबाज गिल के 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के मामले पर अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा पुलिस के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुअत्तल किया जाता है। शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर अदालत क्यों लाया गया? हकायक बताते हैं डॉक्टर्स और पुलिस दोनों शहबाज गिल की सेहत से मुतल्लिक मुतमईन नहीं। उधर शहबाज गिल की वालिदा और बहनें भी मुलाकात के लिए पिम्स पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का हौसला जवाब दे गया। अदालत पेशी के मौके पर रो पड़े। व्हील चेयर पर मास्क वापस करने की दुहाइयां देते रहे। कहा पुलिस ने मेरा मास्क छीनकर उतार दिया। कमरा अदालत में पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो शहबाज गिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा दमे का मरीज हूं, मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की भी जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा जिस्मानी रिमांड दिया गया तो शहबाज गिल की जान को खतरा होगा। पुलिस ने कहा मुल्जिम बीमारी का बहाना करके तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है। फौज को यह दावत देना कि वो आईन से मावरा काम करे और तसलसल से दावत देना और प्रेशर बिल्ड करना उन पे, ये किस उम्र में आता है? हम सारे शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं, ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है। इमरान खान का जुर्म शहबाज गिल से बहुत बड़ा है। ये कहते हैं हुकूमत को घर भेजें और मुझे लाएं। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान का फौज पर इल्जाम है, आप न्यूट्रल क्यों हैं? मेरे साथ क्यों नहीं? आप नैब को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। अब राज ग्रुप के इलेक्ट्रिक को लूटता रहा। आरिफ नकवी के हवाले से हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। पंजाब और वफाकी हुकूमतों की एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी, सियासी मुखालफिन के गिर्द कानूनी शिकंजा कसने के लिए चढ़ाई। पंजाब हुकूमत का 12 नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को टास्क मिल गया।
अदालत से वारंट गिरफ्तारी मिलते ही लाहौर पुलिस हरकत में आ गई। राना मशहूद, सैफुल मलूक खोकर और मिर्जा जावेद के घरों पर छापे। ज्यादातर लीगी रहनुमाओं के इस्लामाबाद में होने की वजह से कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। मुकदमे में नामजद तमाम लीगी अराकीन ने अपने मोबाइल नंबर्स बंद कर दिए। पार्टी क़यादत का लीगी रहनुमाओं को लीगल टीम से राबते का हुक्म। सियासी इंतकाम का डटकर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम के मोमिन खसूसी अता तारड़ का अपने वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर रद्द अमल। कहा पूरे खानदान का नाम भी डाल दो, झुकने वाला नहीं। ये मुकदमा मज़ीका खेज है। राना मशहूद बोले, पंजाब हुकूमत गलत बयानी और गैर कानूनी इकदाम कर रही है। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है लेकिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापों को आमिराना सोच की अक्कासी करार दे दिया। कहा पंजाब हुकूमत पुलिस को जाती सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है लेकिन हम झुकने वाले नहीं। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मजे नहीं ले रही। आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। PTI को कहा था असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। उनके अरकान असेंबली बायकॉट करके बैठे हैं। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। ये मुकम्मल 25,000 रुपये ज़रब तकरीबन 15 लाख घराने, ये कोई तकरीबन 37 अरब रुपए की रकम बनती है जो वफाकी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट ये NDA में और बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के ज़रिए इन मुतासरा ख़ानदानों को पहुँचाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासिरा हर घराने को 25,000 रुपये नकद देने का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले 3 दिन में नकदी तमाम मुतासिरा घरानों को मिल जाएगी। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों ने मुल्क में तबाही मचाई। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोर कमांडर समेत पाक फौज के 6 जवान इमदादी कार्रवाइयों के दौरान शहीद हुए। हम सूबों के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला कर रहे हैं। सैलाब से 15,000 खानदान मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 207 हो गई। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 98 मर्द, 48 खातीन और 61 बच्चे शामिल। 81 अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई। 21,000 से जायद मकानात मुनहदम और मुतासिर हुए। 670 किलोमीटर से जायद सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार। 18 पुल टूटे जबकि 1 लाख से जायद माल मवेशी मारे गए। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। हैदराबाद और गिरदो नवाह में मुसलसल बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लतीफ़ाबाद के कई इलाके और शहराएं 4 फुट पानी तक डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश के बायस तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद। मुतासरा इलाकों में शहरी घरों तक महसूर। नवाबशाह, कंदकोट, सांखड़, जामशोरो, ठट्ठा और मीरपुर माथेलों में भी बारिशें। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लाड़काना में घर की छत गिरने से माँ और 2 बेटे जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसा और छतें गिरने से 10 से जायद अफराद जख्मी। सिंध में इस मरतबा मानसून की गैर मामूली बारिशें हुई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बारिशों से कई शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान का अजाला करेगी।
जनूबी पंजाब भी मुसलसल बादलों के नरगे में। तौसा में सैलाब से तबाही, 100 से ज्यादा बस्तियां उजड़ गईं। बस्ती चंडी में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। बस्ती संताला में एक शख्स रैले में बह गया। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। सैलाबी रैला सैकड़ों जानवर भी बहा ले गया। वजीर आला पंजाब का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए हंगामी इक़दाम उठाने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा के ग्रुप ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ ने वफ्द को इलाकाई मसाइल और अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों से आगाह किया। तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। हमारे वजीर आजम इमरान खान ही हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का 2 टोक ऐलान। परवेज इलाही का वजीर आला पंजाब का मनसब संभालने के बाद आबाई शहर गुजरात का पहला दौरा। शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी, ज़हूर इलाही हाउस के बाहर आतिशबाजी का मुजाहिरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, मैंने सारे पंजाब के लिए नौकरियां खोल दी हैं। कराची के हल्का MA 245 में कल इतवार को ज़िमनी इलेक्शन सियासी जमातों ने कमर कस ली। इलाका मकीन मुंतखब नुमाइंदों से मायूस और हल्के के मसाइल से परेशान। कहते हैं इन्हें इलाके की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही। अहम शाहराएं खस्ता हाल, सीवरेज सिस्टम भी हुकाम को मुंह चिढ़ा रहा है। कौमी असम्बली की ये नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई। सिंध के शहरी इलाकों में हल्का बंदियां खिलाफ कानून है। MKM पाकिस्तान ने एतराज उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हल्का बंदियां सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत को हासिल नहीं। हम अवाम की खिदमत करने के लिए खड़े हैं। पहले भी शहर हमारे हाथ से बना था, अब भी बनाएंगे। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम ही जमानत हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अवाम ने सही फैसला नहीं किया तो फिर अवाम खुद जिम्मेदार होगी। सरकारी बिलों में दर्जन भर टैक्सों की शमूलियत सरकारी गुंडागर्दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, माहाना बिलों की शक्ल में 22 करोड़ अवाम को तावान भेजा जाता है। टैक्सेस की भरमार, पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों ने लोगों की नींदें उड़ा दी। जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा ऐवानों पर और सड़कों पर ले आएगी।